औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा वल्हिक़्नी बिस्सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, myself Shazib Hussain is here with the new topic from General Science 6. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है लाइट माइक्रोस्कोप। तो इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप क्या है और उसके पार्ट्स और उसके फंक्शंस के अबाउट पढ़ेंगे। तो ये जो हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है उसका फर्स्ट जो है वो टॉपिक है। जो स्टूडेंट्स इससे लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस कर चुके हैं सेल के अबाउट। सेल क्या है? सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग थिंग का। अब हम उस इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने जा रहे हैं जो सेल को देखने के लिए कार आमद है, जिससे हम सेल को देखते हैं कि हमें पता चलता है कि सेल क्या है, कैसा है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन और फिर उसके पार्ट्स और उसके फंक्शंस की तरफ आएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे माइक्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल थिंग्स that cannot be seen with naked eye। इस लाइन का मतलब है माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला है, एक ऐसी मशीन है कि जो बहुत छोटी चीजों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। इतनी छोटी चीजें जिनको हम ह्यूमन आई से नहीं देख सकते, और जब भी हम किसी भी चीज को माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं तो वो हमें बड़ी होकर दिखाई देती है। जो माइक्रोस्कोप्स हम अपने स्कूल्स में यूज करते हैं वो है लाइट माइक्रोस्कोप। बेटा, उसको लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो माइक्रोस्कोप्स हैं जो हम अपने स्कूल्स में यूज करते हैं, दे यूज लाइट टू शो द इमेजेस। वो इमेज को दिखाने के लिए लाइट को यूज करते हैं। वो किस तरह से, हम उसके स्ट्रक्चर की जानिब जाते हैं। तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। अ लाइट माइक्रोस्कोप हैज अ बेस। ये देखिए, ये इसकी बेस है, एक आर्म है और एक ट्यूब है, आई पीस है, एडजस्टमेंट स्क्रूज, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज, एंड दिस इज मिरर। ये मिरर मूवेबल है, इसको आप मूव करवाकर रोशनी को रिफ्लेक्ट करवाते हैं, और ये मिरर जो है ये नीचे से ऊपर की तरफ ये इस जो है स्टेज पे लाइट को रिफ्लेक्ट करवाती है। और ये जो हमारा स्टेज है इसके ऊपर हम किसी भी चीज़ को रखते हैं जिसको हमने देखना होता है, और जब देखना होता है तो यहाँ से हम नीचे से लाइट को रिफ्लेक्ट करवाते हैं, और लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस स्टेज पे नीचे से रोशनी देती है, और जिसकी मदद से हम जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हमने देखना होता है उस ऑब्जेक्ट को हम इजीली देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव लेंस हैं, इनकी डिफरेंट जो है वो इनकी मैग्निफिकेशन होती है, इनकी पावर अलग अलग होती है, और इनको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये एडजस्टमेंट स्क्रूज हैं, ये इस पार्ट को मूव करवाते हैं। अब हमें अगर फोकस इन या आउट करना हो तो हम इस वाले पार्ट को ऊपर या नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। ये आर्म जो है बेसिकली इसका स्ट्रक्चर भी है, और यहाँ से इसको पकड़ा भी जाता है। ये बेस है, आपको पता है कि बेस की मदद से ये स्टैंड किए हुए होती है। ये आई पीस है, यहाँ से ऑब्जर्वर देखता है, आई पीस की मदद से ऑब्जर्वर देखता है, और यहाँ से एक ग्लास स्लाइड ली जाती है, 2 ग्लास की स्लाइड्स ली जाती हैं, और जिस भी सेल को, जिस भी ऑब्जेक्ट को देखना होता है उसको हम यहाँ पर स्टेज के ऊपर रखते हैं और आई पीस की मदद से देखते हैं। मिरर से रोशनी नीचे से ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट होती है, और इस तरह यहाँ से हम आई पीस में देख सकते हैं कि हमने जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो किस नौइयत का है। यहाँ से हमने स्टडी किया कि अ लाइट माइक्रोस्कोप हैज़ अ बेस, एन आर्म, अ ट्यूब, अ स्टेज, एंड 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज। 2 lenses are fitted on 2 ends of the tube, the lens at the end of the tube through which we observe an object is called eyepiece। इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो लेंस होता है, ये जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो उसके करीब जो लेंस होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहा जाता है।
और जिस भी हमने चीज़ को देखना होता है वो ग्लास स्लाइड के अंदर होती है और उसको स्टेज के ऊपर रखा जाता है। फोकस करने के लिए, ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखने के लिए ये एडजस्टमेंट स्क्रूज यूज़ होते हैं। स्क्रूज मूवेबल हैं और इनके ज़रिए से हम ये वाला पार्ट जो है, इसका ट्यूब वाला पार्ट, इसको हम अप या डाउन कर सकते हैं। तो नीचे उसकी मैग्नीफिकेशन लिखी हुई है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसके साइज से 1500 गुना बड़ा करके देख सकते हैं उसके असल साइज से। बहुत से सेल्स जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम मोस्ट ऑफ द सेल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप। बहुत से सेल्स ऐसे होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत छोटे सेल्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा माइक्रोस्कोप था। एक दफ़ा दोबारा आपको इसकी समरी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, गौर से सुनिएगा। आसान अल्फाज में बताता हूँ कि माइक्रोस्कोप एक ऐसा आला है जो उन चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है जो चीज़ें बहुत छोटी होती हैं और उनको हम इंसानी आंख से नहीं देख सकते। तो जब भी हम माइक्रोस्कोप की मदद से किसी चीज़ को देखते हैं, वो चीज़ बड़ी होकर हमें दिखाई देती है। अपने असल साइज से 1500 गुना तक हम उसको बड़ा करके देख सकते हैं। फिर हमने इसके पार्ट्स पढ़े। पार्ट्स बहुत आसान हैं। एक बेस है, एक मिरर है, एक स्टेज है, एक आर्म है, एक ट्यूब है, 2 ऑब्जेक्टिव लेंस हैं, 2 एडजस्टमेंट स्क्रूज हैं, एक आईपीस है। आईपीस की मदद से ऑब्जर्वर देखता है। स्टेज के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है जिसको हमने देखना होता है और उसको ग्लास स्लाइड के अंदर रखा जाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर होती है इनके पास। इस तरह से हम, ये मिरर है, ये मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करवा के नीचे से ऊपर की तरफ फॉल करवाता है और इस तरह से ये जो माइक्रोस्कोप है लाइट माइक्रोस्कोप कहलाती है और हमारे स्कूल्स के अंदर, लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर यही माइक्रोस्कोप यूज़ होती है। बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।